विद्युत धारा और उसके प्रभाव। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। विद्युत धारा क्या है? एक चाल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विद्युत धारा क्या है? एक चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा है। विद्युत घटकों को प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक है। इनके उपयोग से एक विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। यह करंट का ऊष्मीय प्रभाव है। इस प्रभाव के कई अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष सामग्री से बने तार जल्दी से पिघल जाते हैं और जब उनमें से बड़ी विद्युत धाराएं गुजरती हैं तो टूट जाती हैं। इन सामग्रियों का उपयोग बिजली के फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, जो आग और बिजली के उपकरणों को नुकसान से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यानी जब जिस वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो किसी वस्तु को चुंबक की तरह खींचेगा, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है उस वस्तु को। जैसे हम लोग करंट जब बिजली के तार के पास जाते हैं तो खींचता है अपनी तरफ, चुंबक की तरह खींच लेता है अगर उसके रेंज में जाएंगे तो। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह का एक संपूर्ण मार्ग। विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह का एक पूरा मार्ग, एक संपूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के घटक। इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से घटक हैं, कंपोनेंट हैं? नंबर 1 सेल करंट के प्रवाह के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। सेल क्या करता है? करंट के प्रवाह के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। बल्ब क्या है? जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो रोशनी देती है। बल्ब कब रोशनी देती है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो रोशनी होती है। स्विच क्या है? सर्किट को बंद या चालू रखता है। स्विच का काम क्या है? सर्किट को बंद या चालू रखना है। कनेक्टिंग वायर क्या है? विद्युत प्रवाह को संचालित करने और सर्किट को पूरा करने में मदद करे। विद्युत प्रवाह के प्रभाव क्या है? ताप प्रभाव। तार गर्म हो जाता है जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ताप का प्रभाव क्या होता है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। यह जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो तार गर्म हो जाता है तो यह क्या है? यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। इलेक्ट्रिक हीटर में तार का एक तार होता है जिसे तत्व कहा जाता है, जो करंट के गुजरने पर लाल गर्म हो जाता है। हीटर में जो तार होता है उसमें तार होता है उसे तत्व कहा जाता है, जो करंट के गुजरने पर लाल गर्म हो जाता है। एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसकी सामग्री, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। फ्यूज क्या है? यह एक सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को होने वाले नुकसान से बचाता है। फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को होने वाले नुकसान से बचाता है। इसे चीनी मिट्टी के बर्तन या इंसुलेट सामग्री से एक छोटा तार डालकर बनाया जाता है। फ्यूज किससे बनाया जाता है? चीनी मिट्टी के बर्तन या इंसुलेट सामग्री से एक छोटा तार डालकर बनाया जाता है। एमसीबी क्या है? लघु सर्किट ब्रेकर के लिए खड़ा है। ये ऐसे स्विच होते हैं, एमसीबी ऐसे स्विच होते हैं जो किसी सर्किट में करंट सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर अपने आप बंद हो जाता है। एमसीबी किसी सर्किट में करंट
ज़्यादा होगा तो अपने आप बंद हो जाता है। किसी सर्किट में करंट सुरक्षित सीमा से, यानी जितना जरूरी है उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, एमसीबी गिर जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। जब विद्युत धारा किसी तार से होकर गुजरती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। जब किसी वस्तु में विद्युत धारा गुजरती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने देखा। चुंबकीय प्रभाव किसने देखा? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने देखा। लोहे के एक टुकड़े के चारों ओर लपेटे गए एक अछूता तार के एक वर्तमान वाहक कुंडल को विद्युत चुंबक कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक नरम लोहे के कोर पर तार के घाव का एक तार होता है। कबाड़ से चुंबकीय सामग्री को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंख में गलती से गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े निकालने के लिए डॉक्टर छोटे विद्युत चुम्बकों का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर कहीं आंख वाख में गलती से कोई छोटा चुंबकीय पदार्थ कोई गिर चला गया अंदर, तो छोटे विद्युत चुम्बकों का उपयोग करते हैं। कई खिलौनों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होते हैं। कई खिलौने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है।